हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से एक्सरसाइज 12.3 को। टोटल इसके अंदर 11 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो के अंदर जरूर बने रहें। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1470। हमको 7 मीटर जो क्लॉथ है उसका प्राइस दे रखा है 1470। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। और हमसे पूछा क्या है, 5 मीटर ऑफ क्लॉथ का प्राइस पूछा है। तो ये जो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस है उनमें क्या होता है कि जैसे हमको वन आर्टिकल का अगर प्राइस गिवन है, वन आर्टिकल का कुछ प्राइस गिवन है, यहाँ पे कुछ रुपीज के अंदर गिवन है, और हमको वन से ज्यादा आर्टिकल्स का प्राइस फाइंड आउट करना है। वन से ज्यादा मीन्स 2 3 4 5 का आर्टिकल्स का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर वन आर्टिकल का प्राइस दे रखा है और ज्यादा का निकालना है, वन का दे रखा है और ज्यादा का निकालना है, तो इस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑलरेडी अगर हमको 5 आर्टिकल्स का प्राइस दे रखा है और हमको निकालना वन आर्टिकल का प्राइस, मीन्स ज्यादा का दे रखा है और हमको कम का निकालना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। तो ये वाली हमको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पे 7 मीटर क्लॉथ का प्राइस दे रखा है 1470। इट मींस 1470 जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पे 7 मीटर मीन्स है, इसके अगर 1 मीटर मीटर के 7 पार्ट करते हैं तो इसका टोटल प्राइस है इतना लगता है। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये जो पूरा प्राइस है 7 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम इसका एक पार्ट की जो वैल्यू प्राइस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमको गिवन है उसको लिखते हैं फर्स्ट। यहाँ पे हमको जो दे रखा है वो दे रखा है कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ। 7 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस दे रखा है वो रुपीज के अंदर दे रखा है 1470। अब यहाँ से इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस निकाल सकते हैं। मीन्स इसके 7, हमको इसको 7 से डिवाइड अगर दे देंगे तो 1 मीटर का क्लॉथ, जो 1 मीटर क्लॉथ है उसका प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम सिंपली क्या करेंगे, 1470 को डिवाइड दे देंगे बाई 7 से। तो अगर 7 से हम इसको डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे देखो डिवाइड करते हैं इसको 1470, इसको डिवाइड देते हैं 7 से, क्योंकि यहाँ 7 मीटर का प्राइस दे रखा है और 1 का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर 1 का फाइंड आउट करेंगे तो इट मींस 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो टोटल प्राइस है इसको 7 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, इसके 1 1 पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मीटर की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे देखो 7 2 जा होता है 14, और आगे जो है यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 बचेगा, आगे 7 राइट डाउन कर देंगे, 7 1 जा होता है 7, और ये जो यहाँ पे जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा। तो 210, इट मींस हमारे पास में 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू कितनी आई, 210 आई। जब हमने 1470 को अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास में 1 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 210 आई। अगर इसको हम 7 टाइम ऐड करें तो हमारे पास में टोटल वैल्यू आ जाती है, मींस 1 मीटर का प्राइस आ गया हमारे पास में 210। और अब हमको निकालना है 5 का, 1 का दे रखा है और 5 का निकालना है, इट मींस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, अब हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 पार्ट की वैल्यू है 5 की हमको बतानी है, मींस इसका 5 टाइम हमको करना पड़ेगा। तो 210 को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इधर यहाँ पे फर्स्ट हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास रुपीज में वैल्यू आई 1050। ये आ गया हमारे पास में 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस आ गया। तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। 5 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस आएगा हमारे पास में वो आएगा रुपीज 1050। तो सिंपली हमको ये जो कैलकुलेशन है ये ध्यान में रखनी है। क्या किया हमने, 7 मीटर क्लॉथ का प्राइस गिवन था जिससे हमने 1 मीटर का फाइंड आउट किया फर्स्ट। तो 1 मीटर का फाइंड आउट करने के लिए जितना ही हमको गिवन है इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो प्राइस दे रखा है 7 मीटर का दे रखा है, तो हमने 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 210, मींस ज्यादा का दे रखा था, हमने कम का निकाला, 7 का दे रखा था और 1 का निकाला तो डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास 1 पार्ट की वैल्यू आ गई। फिर 1 पार्ट की वैल्यू आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको 5 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 का दे रखा है, 1 का निकाला मींस, और ज्यादा का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप की कैलकुलेशन हमको इसमें ध्यान रखनी है। करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एकता अर्न्स रुपीज 3000 इन 10 डेज। एकता है वो क्या कर रही है, अर्न कर रही है, कमा रही है, 3000 कमा रही है 10 डेज के अंदर। हाउ मच विल सी अर्न इन 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर उसका टोटल अमाउंट वो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमको 10 डेज का दे रखा है, तो 10 डेज का हमको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3000 है इसको 10 के डेज के अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 डेज का हमारे पास में अर्निंग अमाउंट आ जाएगा उसका। तो यहाँ से देखो हम इसका करते हैं सोल्यूशन।
और इसमें जो हमको फर्स्ट गिवन कंडीशन है उसमें क्या दे रखा है, अर्न मनी इन 10 डेज, तो इसको हम राइट डाउन करेंगे अर्न मनी इन 10 डेज। 10 डेज का हमको मनी दे रखी है, अर्न मनी ऑफ 10 डेज या फिर इन 10 डेज। 10 डेज के अंदर कितना अर्न कर रही है, वो रुपीज कर रही है 3000। अगर 10 डेज के अंदर 3000 अर्न कर रही है तो पर डे की इनकम कितनी हो जाएगी, उसका पर डे का कितना अर्न करेगी, मींस वन डे का कितना करेगी। तो हम क्या करेंगे, 3000 को 10 डेज के अंदर डिवाइड कर देंगे तो वन डे की हमारे पास में उसका जो अर्निंग है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आगे देखो अर्न मनी इन वन डे, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजिली वन डे की मनी। तो देखो 3000 को क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 डेज की दे रखी है, वन डेज की फाइंड आउट करनी है तो हम इसको 10 से डिवाइड दे देंगे सिंपली। तो अगर 10 से डिवाइड देंगे तो स्टार्टिंग में देखो क्या आएगा, 10 3 जा 30 और इसके आगे 20 राइट डाउन कर देंगे। सिंपली हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे 3000 के अंदर 10 का डिवाइड दिया है तो 10 3 जा कितना होता है 30 होता है, और आगे यहाँ पे अगर 0 0 बच रहा है और आगे 0 है तो ये दोनों 0 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो ₹300 मीन्स पर डे की उसकी इनकम कितनी होगी, वन डे का वो अर्न कर रही है 300। अब वन डे का अगर 300 है तो हमको टोटल फाइंड आउट करना है 30 डेज का। तो यहाँ से देखो अगर वन डे का दे रखा है 30 डेज का हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे आगे की स्टेप के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, अर्न मनी इन 30 डेज। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 30 डेज की अर्निंग मनी। तो देखो वन डे की हमने यहाँ फाइंड आउट करी है 300, तो 30 की कितनी होगी, 300 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे। अब देखो यहाँ 300 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्टली 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 हो जाता है 9 और यहाँ पे 20 और यहाँ वाला 10, ये टोटल 30 इसके राइट डाउन कर देंगे। इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में सेम वैल्यू है जो ऑब्टेन होगी। 0 0 को करेंगे तो 0 0 आएगा और 3 को करेंगे 0 से 0 और यहाँ पे 0 3 3 9 हो जाएगा और सबको ऐड करेंगे तो 0 0 0 और यहाँ पे 9। इस टाइप से 9000 आ जाएगा रुपीज के अंदर अर्निंग ऑफ 30 डेज की, टोटल 30 डेज की। हमने सिंपली क्या किया, 10 डेज की हमको अर्निंग दे रखी थी, हमने वन डे की निकाली, 3000 को 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड दिया, मतलब 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया 3000 को, तो वन पार्ट की वैल्यू आ गई 300। अब वन पार्ट की वैल्यू आ गई 300 तो हमको टोटल 30 डेज की बतानी है तो हम क्या कर लेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली स्टेप हमको ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास में अर्निंग आ गई किसकी, 30 डेज की। तो अर्न इन 30 डेज, अर्न इन 30 डेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, ₹9000। 30 डेज के अंदर वो टोटल 9000 क्या कर लेगी, अर्न कर लेगी। आगे करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज। 3 डेज के अंदर हमको क्या दे रखी है, रेन दे रखी है, बारिश दे रखी है 276 मिलीमीटर। ये 3 डेज के अंदर टोटल 276 मिलीमीटर क्या हो गई, बारिश हो गई है, रेन हो गई है। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन, तो कितना सेंटीमीटर रेन विल फॉल इन वन फुल वीक। तो पूरे पूरे वीक के अंदर, पूरा वीक जो होता है वो 7 डेज का होता है, तो 7 डेज के अंदर टोटल कितनी सेंटीमीटर रेन है वो फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, और हमको ये अज्यूम करना है कि पर डे के अकॉर्डिंग जो रेन है वो कंटिन्यूस सेम रेट से गिर रही है, सेम रेट से क्या हो रही है, बरसात हो रही है। कि पर डे अगर फर्स्ट डे सेम हुई है तो सेकंड डे भी उतनी होगी, थर्ड डे भी उतनी होगी, इस टाइप से पूरे वीक के अंदर क्या हुई है, बरसात हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल निकालनी है पूरी वीक की, पूरी वीक के अंदर कितनी मिलीमीटर है वो रेन हुई है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट गिवन कंडीशन से हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे जो हमको गिवन कंडीशन है वो 3 डेज की है, तो हम क्या लिखेंगे, रेंड इन 3 डेज, जो बरसात है वो 3 डेज के अंदर कितनी हुई है, रेंड इन 3 डेज। 3 डेज की यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। 3 डेज की हमको गिवन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 276 इसकी यूनिट लगा रखी है मिलीमीटर, मीन्स 3 डेज के अंदर 276 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं वन डे की रेन, तो रेन इन वन डे, वन डे के अंदर कितनी रेन होगी। तो यहाँ 276 जो 3 डेज के अंदर हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, मीन्स इसके अंदर 3 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 की वैल्यू दे रखी है और 1 की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ देखो 3 से डिवाइड देते हैं, अगर हम 276 के अंदर डिवाइड देते हैं 3 से तो क्या आता है, देखो 3 9 जो होता है 27, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 7 0, 2 - 2 0 और आगे की वैल्यू 6 राइट डाउन कर देंगे, 3 2 जो होता है 6। अब यहाँ पे वैल्यू आई 92 के इक्वल, इट मींस वन डे के अंदर जो बारिश हो रही है 92 मिलीमीटर वन डे के।
डे के अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, आगे पूरे वीक की हमको फाइंड आउट करनी है, टोटल 7 डेज की निकालनी है। पर डे है जो कंटिन्यू जो फॉल एट द सेम रेट, जो बारिश है वो सेम रेट से फॉल हो रही है। तो यहाँ पे अब आगे निकालेंगे रेंट इन 7 डेज। 7 डेज में हो गया 1 वीक, तो 7 डेज की यहाँ पे निकालते हैं। अगर 1 डे की हमको गिवन है सेम रेट से हमको 7 डेज की निकालनी है, तो सिंपली क्या कर देंगे, 92 को 7 टाइम कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 92 का, जिसे पूरे 7 डेज या फिर 1 वीक की हमारे पास में टोटल रेन आ जाएगी। तो 92 को मल्टीप्लाई करते हैं भाई 7 से, देखो 7 2 जा होता है 14, 1 कैरी हो जाएगी, 7 9 जा होता है 63, 1 कैरी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64। तो कितना आएगा टोटल 644, उसकी यूनिट है मिलीमीटर। इट मींस हमारे पास में क्या आ गई, 1 वीक की, 1 फुल वीक की क्या आ गई, टोटल फॉल रेन आ गई, इतनी बरसात हुई है पूरे वीक के अंदर। अब ये जो 644 है मिलीमीटर के अंदर है, हमारी को जो यूनिट फाइंड आउट करनी है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो मिलीमीटर में है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो मिलीमीटर में वैल्यू है इसको 1/10 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, 644 मल्टीप्लाई बाई 1/10। अब यहाँ पे देखो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 644 एज इट इज आ जाएगा, और 10 का दे देंगे इसमें डिवाइड। तो यहाँ पे नीचे अगर 10 का डिवाइड देते हैं तो नीचे 1 0 है। तो डेसिमल वाले चैप्टर में हमने रीड किया पढ़ा कि अगर नीचे 1 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो 4 और 4 के बीच में पॉइंट आ जाएगा 64.4, और यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको सेंटीमीटर के अंदर। तो हमारे पास में पूरे जो 7 डेज की है वो रेन कितनी आ जाएगी, 64.4 सेंटीमीटर। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। मिलीमीटर में आंसर आने के बाद में हमको इसको कन्वर्ट भी करना है सेंटीमीटर के अंदर, 10 से सिंपली डिवाइड देके। आगे करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज ₹91.50। यहाँ पे हमको गिवन है 5 किलोग्राम व्हीट का कॉस्ट दे रखा है रुपीज के अंदर 91.50। अगर हम 5 किलोग्राम व्हीट परचेज करते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट लगता है 91.50। और आगे जो ए और बी पार्ट है इसमें क्या पूछा है, ए में पूछा है हमको कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम व्हीट का, और आगे क्वांटिटी पूछी है व्हीट कैन बी परचेज इन ₹183 के अंदर। तो 183 के अंदर हम कितना व्हीट है वो, कितना किलोग्राम व्हीट है वो परचेज कर पाएंगे, ये हमसे पूछा है। और इसके अंदर पूछा है 8 किलोग्राम जो व्हीट है उसकी रेट कितनी होगी, उसका कॉस्ट कितना होगा टोटल। तो यहाँ पे हमको जो कंडीशन दे रखी है इसे क्या करेंगे हम, 1 किलोग्राम व्हीट का प्राइस फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट, क्योंकि यहाँ 5 किलोग्राम का दे रखा है। तो 1 किलोग्राम का निकालने के बाद में इजिली ये दोनों पार्ट्स सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमको जो गिवन है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट, कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट। 5 किलोग्राम जो व्हीट है उसका कॉस्ट दे रखा है हमको रुपीज में 91.50। अब ये कॉस्ट कितने का है, 5 किलोग्राम का है। तो यहां से अगर हम 1 किलोग्राम का निकालना चाहें, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट, 1 किलोग्राम का कितना आ जाएगा, हम इस वैल्यू के अंदर क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड दे देंगे। क्योंकि ये जो प्राइस है ये 5 किलोग्राम का है, तो इसके क्या करेंगे हम 5 पार्ट्स कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड दे देंगे, इसके 5 पार्ट्स बना लेंगे कि 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देते हैं, देखो 91.50 में डिवाइड दे देंगे हम 5 का। तो 5 का अगर डिवाइड देंगे तो 5 1 जा हो जाएगा 5, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 बचेगा, आगे 1 लिखेंगे, 41 बना। 5 का डिवाइड देंगे तो 5 8 जा होता है 40, यहाँ पे 1 माइनस 0 करेंगे 1 आएगा, 4 माइनस 4 करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो आगे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब आगे है 5, तो ये 5 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, बना यहाँ पे 15। 5 का डिवाइड देंगे 15 में तो जाएगा 3 टाइम, 5 3 जा होता है 15, और नीचे यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 0 0, और ये वाला 0 हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास में 1 किलोग्राम जो व्हीट है उसका प्राइस आया 18.30 रुपीज के अंदर आया 18.30। ये आ गया हमारे पास में 1 किलोग्राम व्हीट का प्राइस। अगर 1 किलोग्राम का हमारे पास प्राइस आ गया तो इजीली क्या कर सकते हैं, अब 8 किलोग्राम का भी निकाल सकते हैं। इसका क्या कर देंगे, 8 टाइम्स कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 किलोग्राम का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए वाला पार्ट अब लेते हैं, तो ए वाले पार्ट के अंदर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ व्हीट। 8 किलोग्राम का निकालने के लिए जो 1 किलोग्राम का प्राइस है, कॉस्ट है, इसको कर लेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो 18.30 1 किलोग्राम का, 8 किलोग्राम का फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 8 से। अब देखो यहाँ पे
करते हैं मल्टीप्लाई 81830 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ फर्स्ट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो जीरो आएगा, 8 3 जा होगा 24, 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगी, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट बन गई हमारी। 8 3 जा 24 हो गया, 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 कैरी होगी, 8 8 जा 64 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 जा 8 और 6 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 40। तो टोटल हमारे पास में जो 8 किलोग्राम का कॉस्ट आया वो आया रुपीज के अंदर 146.40। ये आ गया हमारे पास में 8 किलोग्राम का वीट का कॉस्ट आ गया। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि अगर 5 किलोग्राम का दे रखा था तो हमने 1 किलोग्राम का निकाला, 1 किलोग्राम का निकालने के बाद में इसको 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में 8 किलोग्राम का क्या आ गया, प्राइस आ गया। तो सिंपली फर्स्ट 5 का दे रखा था, 1 का निकाला तो डिवाइड किया, फिर 1 का निकालने के बाद में वापस 8 का निकाला तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 वाले प्राइस से। अब ये आ गया 8 किलोग्राम जो व्हीट है उसका प्राइस। अब आगे लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में क्या है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीज 183। 183 के अंदर कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कि हमको यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है और रुपीज ऑलरेडी गिवन है कि इतना रुपए हमारे पास में है, और 1 किलोग्राम की रेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली रुपीज के अंदर 18.30 कि 1 किलोग्राम अगर व्हीट खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट लगता है 18.30। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल अमाउंट इतना है। तो ये वाला जो अमाउंट है ये इसका कितना टाइम है ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इससे हम इस रेट के अकॉर्डिंग इतने सारे अमाउंट से कितने वीट है, कितना किलोग्राम वीट है वो परचेज कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, इस वाले प्राइस को 18.30 के कितने पार्ट्स बनते हैं इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ व्हीट, यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ व्हीट। क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज्ड इन रुपीज 183। 183 के अंदर कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, तो 183 को क्या करेंगे हम सिंपली डिवाइड दे देंगे इसकी 1 किलोग्राम की रेट से। तो 1 किलोग्राम की रेट है 18.30। अब यहाँ पे अगर इसको डिवाइड देते हैं तो नीचे है पॉइंट, यहाँ ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से इस पॉइंट को कर देंगे रिमूव, पॉइंट को हटा देंगे। तो पॉइंट को जैसे हम हटाएंगे पॉइंट के बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ 2 डिजिट है, 3 और 0 टोटल 2 डिजिट है। तो अगर टोटल 2 डिजिट है तो ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे 100, मींस 1 के साथ 2 0 100 बन जाएगा ऊपर। तो हमने डेसिमल्स वाले जो क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस किए थे, अगर पॉइंट रिमूव करते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है 100 आ जाता है, अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, अगर 1 डिजिट है तो ऊपर 10 आता, बट यहाँ पे ओनली 2 डिजिट थी तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गई। अब देखो 183 को मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100 से, तो अगर किसी भी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से करते हैं, 1000 से करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ जीरो उस डिजिट के आगे लगा देते हैं, तो 183 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे और नीचे क्या बचेगा 18 पॉइंट हट गया तो 30 1830। अब यहाँ पे देखो आगे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1830 के अंदर 183 का डिवाइड देते हैं, तो ये डिवाइड कितना टाइम जाएगा, फर्स्ट तो जाएगा 1 टाइम, 183 के अंदर 183 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम, और यहाँ वाला जीरो आके यहाँ पे राइट आउट कर देंगे। तो हमारे पास सिंपली क्या आया 10 किलोग्राम, ये क्वांटिटी है तो इसका जो वेट आया वो 10 किलोग्राम आया कि इतना अगर हमारे पास में प्राइस है और 1 किलोग्राम का लग रहा है इतना रुपया, तो आप इतने अमाउंट के अंदर 10 किलोग्राम वीट क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा इसका बी वाला पार्ट। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। 30 डेज के अंदर जो टेम्परेचर क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, मींस टेम्परेचर क्या हुआ है 30 डेज के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, अब ये जो टेम्परेचर ड्रॉप होने की जो रेट है वो सेम है, मींस इसी रेट के अकॉर्डिंग जो 30 डेज के अंदर चला है 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आगे चल रहा है। तो हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, तो आगे आने वाले जो 10 डेज है उनके अंदर कितना है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा या फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सेम कैलकुलेशन यहाँ भी रहेगी, यहाँ पे 15 डिग्री जो सेल्सियस है वो 30 डेज का दे रखा है, हमको 10 डेज का यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। हमारे पास में दे रखा है 30 डेज का ड्रॉप टेम्परेचर, तो हम यहाँ पे क्या ऐड ऑन करेंगे, ड्रॉप्ड टेम्परेचर, ड्रॉप्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ है कितने डेज का दे रखा है, यहाँ पे 30 डेज का दे रखा है, तो ड्रॉप टेम्परेचर इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर कितना टेम्परेचर है वो ड्रॉप हुआ है वो दे रखा है हमको 15 डिग्री। ये टेम्परेचर क्या हुआ है
30 डेज के अंदर ड्रॉप हुआ है। अब यहाँ से इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, 1 डेज का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेम्परेचर इन 1 डे। 1 डे का टेम्परेचर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 के अंदर 30 का डिवाइड दे देंगे, 15 को 30 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे डिवाइड देते हैं तो 15 वन जा होता है 15, 15 टू जा होता है 30, मीन्स ये क्या वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, मीन्स इसको हम लिखेंगे 1/2 डिग्री। क्योंकि यहाँ भी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 30 डेज के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है तो 1 डे में कितना होगा, हाफ डिग्री होगा, आधा डिग्री होगा। तो आधे डिग्री के अकॉर्डिंग अगर आगे हम कैलकुलेट करें तो हम 10 डेज का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर या फिर ड्रॉप टेम्परेचर इन 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर कितना होगा। तो 10 डेज का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डे का दे रखा है 1/2 डिग्री, तो 10 का कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 10 से। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 को करेंगे 10 से, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है। तो जब भी होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वन जा 10 आ जाएगा और नीचे है 2। अब 10 में देंगे 2 का डिवाइड, तो 2 5 जा होता है 10। तो इट मींस हमारे पास में जो 10 डेज का टेम्परेचर आएगा वो कितना डिग्री ड्रॉप हो जाएगा, 5 डिग्री। ये वाली हमको कंडीशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो हम सिंपली लिख देंगे टेम्परेचर ऑफ, ये जो टेम्परेचर हमने फाइंड आउट किया है 10 डेज का फाइंड आउट किया है, तो टेम्परेचर ऑफ 10 डेज, 10 डेज का टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था कि 10 डेज के अंदर कितना टेम्परेचर रहेगा। तो ये 10 में रहेगा 5, और अगर 20 का पूछता तो 10 रहता, क्योंकि यहाँ पे 30 का हाफ है। तो अगर 20 का करते तो 20 का हाफ 10 होता, और यहाँ पे हमसे पूछा था 10 डेज का, तो 10 का भी क्या हो जाएगा, हाफ 5 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, 30 डेज का दे रखा था, 1 का निकाला तो डिवाइड दे दिया, और आगे फिर 1 डेज का निकालने के बाद में 10 का निकाला तो वापस मल्टीप्लाई कर दिया। आगे मूव करते हैं इसके 6 क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेना पेज ₹15,000 एज अ रेंट फॉर 3 मंथ्स। सेना पे कर रही है ₹15,000, 3 मंथ रेंट के पे कर रही है। अगर वो 3 मंथ अगर रहती है तो उसको टोटल 15,000 पे करने पड़ते हैं। हाउ मच डज सी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर। तो होल ईयर मींस क्या हो गया, पूरा 12 ईयर का टाइम हो गया। तो 12 ईयर के अंदर उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। और जो रेंट है वो पर मंथ का सेम रहता है, इसी के अकॉर्डिंग चलता है। 3 मंथ का यहाँ पे है तो पर मंथ का मिस हो गया, फर्स्ट हम 1 मंथ का यहाँ पे रेंट निकालेंगे। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। यहाँ पे जो हमको दे रखा है वो रेंट दे रखा है 3 मंथ्स का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पे रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए वो कितना रेंट है वो पे करती है, पे रेंट फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का यहाँ पे हमको गिवन है, रुपीज के अंदर है 15,000 रुपीज। ये जो रेंट है ये 3 मंथ्स का है, तो यहाँ से इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, पे रेंट फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का यहाँ से हम रेंट निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 15,000 के हम 3 पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 15,000 को सिंपली क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो अगर 15,000 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 3 5 जो होता है 15, तो यहाँ 5 टाइम गया और यहाँ 15 है, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0 0, और लास्ट के जो 3 0 है यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे। तो हमारे पास में जो 1 मंथ का जो रेंट आएगा वो आएगा ₹5,000। तो अगर 5,000 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 मंथ का कितना हो जाता है, 15,000 हो जाता है 5,000, और फिर सेकंड मंथ का 10,000 और थर्ड का 15,000। इस टाइप से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। 3 मंथ का दे रखा था, 1 का निकाला तो 3 से सिंपली इसको डिवाइड दे दिया। अब 1 मंथ का आ गया, हमको क्या निकालना है, पूरे होल ईयर का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, पे रेंट फॉर 12 मंथ। 12 मंथ क्या होता है, होल ईयर का टाइम होता है, पूरा ईयर होता है। तो 12 मंथ को हम लिख सकते हैं होल ईयर, यहाँ पे ब्रैकेट में राइट डाउन कर देंगे होल ईयर। हमने पूरे ईयर का निकाला है, तो पूरी ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,000 1 मंथ का है तो 12 का निकालने के लिए 5,000 का कर देंगे 12 टाइम्स। तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली किससे, 12 से, जिससे हमारे पास में टोटल रेंट आ जाएगा पूरे ईयर का। अगर 1 मंथ का कोई 5,000 रेंट ले रहा है तो 12 का कितना लेगा, तो 12 को सिंपली 5,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो 12 को करते हैं मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 जीरो से करेंगे तो 3 जीरो बन जाएंगे यहाँ पे, और 12 5 जा हो जाएगा 60। तो इस टाइप से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो रुपीज के अंदर कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास में पूरे होल ईयर का रेंट आ गया, इतना पे करेगी। 3 मंथ्स का दे रखा था, 1 मंथ का निकाला तो डिवाइड किया, और फिर 1 मंथ का अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो हम क्या निकाल सकते हैं, 12 मंथ का निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया हमारे पास में कितना, 60,000 आ गया 12 मंथ या फिर पूरे होल ईयर का रेंट आ गया। आगे करते हैं इसका 7th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज ₹180। यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है 4 डजन बनाना का, रुपीज है 180। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90। तो 90 रुपए के अंदर हम कितने बनाना वो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बनाना पूछा है, बट यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखा है वो 4 डजन का दे रखा है। तो फर्स्ट ये थिंक हमको जानना जरूरी है कि 1 डजन के अंदर कितने बनाना आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 डजन इक्वल्स टू हो जाएंगे 12 बनाना, क्योंकि 1 डजन के अंदर 12 आर्टिकल होते हैं, तो यहाँ बनाना भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 डजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बनाना आएंगे 12 बनाना। अब ये आगे 1 डजन के अंदर, तो यहाँ पे हमको दे रखा है 4 डजन बनाना का प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पे देखो इसका करते हैं हम सॉल्यूशन, जिसमें हम फर्स्ट राइट डाउन करेंगे कॉस्ट ऑफ 4 डजन। 4 डजन को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, अगर 1 डजन के अंदर 12 बनाना आ रहे हैं तो 4 डजन के अंदर कितने आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ 4 डजन, 4 डजन का कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना। 4 डजन बनाना का जो प्राइस दे रखा है वो रुपीज में दे रखा है 180। तो यहाँ से इजीली क्या करेंगे हम, 4 डजन को किस टाइप से राइट डाउन करेंगे, अगर 1 डजन में 12 बनाना आ रहे हैं तो 4 डजन में कितने आएंगे। तो 4 डजन इक्वल्स टू आ जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 को कर देंगे सिंपली 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 4 हो जाएगा 48। ये आ गया हमारे पास में 48 बनाना 4 डजन के अंदर। इट मींस हमारे पास में जो कॉस्ट ऑफ 4 डजन का दे रखा है वो 48 बनानास का दे रखा है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे कॉस्ट ऑफ 48 बनानास। 4 डजन किसके इक्वल हो गया, 48 बनानास के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे डजन नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, बनानास आ जाएगा। तो 48 का कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे 180 को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि यहाँ 4 डजन की हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 48 बनाना में कन्वर्ट कर दिया। 44 डजन में क्या हो सकते हैं, 48 बनाना हो सकते हैं। तो यहाँ पे रुपीज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 4 डजन का दे रखा है, 4 डजन के अंदर 48 बनाना आते हैं, तो इनका भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, 1 बनाना का कॉस्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 180 को डिवाइड दे देंगे सिंपली 48 से। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 180 है वो 48 से परफेक्टली है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो हम इस वैल्यू को रखेंगे एज इट इज, कि ये कॉस्ट आ गया हमारे पास में कितने का, 1 बनाना का कॉस्ट आ गया ये हमारे पास में। अगर ये 1 बनाना का कॉस्ट आया है और हमको निकालना है टोटल ₹90 के अंदर कितने बनाना आएंगे, तो ₹1 के अंदर 180 अपॉन में मीन्स 1 बनाना है वो 180 अपॉन 48 का आता है। तो ₹90 के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने बनाना परचेज कर पाएंगे। तो ये जो 90 है ये 180 अपॉन 48 का कितना टाइम से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो आगे लेते हैं हम नंबर ऑफ बनानाज, नंबर ऑफ बनानाज यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ बनानाज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल जो मनी है वो 90 रुपीज है, और 1 बनाना का प्राइस लग रहा है 180 अपॉन में 48। तो यहाँ सिंपली इसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास में टोटल 40 रुपए है और एक बनाना जो है वो आ रहा है 10 रुपए का, तो टोटल नंबर ऑफ बनाना यहाँ से परचेज कर पाएंगे हम 4, क्योंकि ये 10 का 4 जो 40 है वो 4 टाइम है। तो टोटल बनाना कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे 40 रुपीज के अंदर, अगर एक बनाना 10 में आ रहा है। तो हमने सिंपली क्या किया, 40 को 10 से डिवाइड दिया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो 90 रुपीज है इसको डिवाइड दे देंगे 180 बाई 48 से। तो 180 और जो 48 है ये यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड में है, तो ऊपर भेजेंगे तो इसको आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सिंपली क्या किया हमने कि 90 को डिवाइड किया बाई 180 अपॉन में 48 से। तो यहाँ पे अगर डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 48 ऊपर आ जाएगा और 180 नीचे चला जाएगा। इसका रेसिप्रोकल मींस क्या हो गया, इसका उल्टा कर दिया हमने। तो यार 90 को हमने डिवाइड दिया सिंपली, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे राइट डाउन कर दिया कि 90 को अगर डिवाइड देंगे तो 180 तो एज इट इज नीचे आएगा, बट ये जो 40 इसके अपॉन में था वो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये हमको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड के अंदर जो फ्रैक्शन होगी, डिवाइड साइन के राइट साइड में जो फ्रैक्शन होगी उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। 48 ऊपर आ जाएगा और 180 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसको कैलकुलेट, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल आउट, लास्ट के अंदर दोनों वैल्यू के अंदर 10 है,
तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से हम डिवाइड दे सकते हैं। तो 9 में 9 का देंगे तो 1 टाइम, और सेम 9 में अगर 18 में 9 का देते हैं तो 2 टाइम जाएगा। 9 से हमने 9 और 18 को कैंसिल आउट कर दिया, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। अब 48 है वो इजीली 2 की टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 48 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 टाइम जाएगा। इट मींस नंबर ऑफ बनाना हम यहाँ पे परचेज कर पाएंगे 24 बनाना। 24 बनाना क्या कर पाएंगे हम, परचेज कर पाएंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, 4 डजन बनाना का प्राइस दे रखा था, मींस 48 बनाना का प्राइस दे रखा था। 48 बनाना कैसे आए, क्योंकि 1 डजन के अंदर 12 बनाना आते हैं, तो 4 डजन में कितने आएंगे, 12 4 जा 48 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 डजन को हम लिख सकते हैं 48 बनाना। 48 बनाना का प्राइस दे रखा था और हमने 1 बनाना का प्राइस फाइंड आउट कर लिया। 1 बनाना आएगा ₹180 अपॉन 48। हमारे पास टोटल जो प्राइस है वो 90 रुपीज है। 90 को हमने डिवाइड कर दिया 180 अपॉन में, 48 ऊपर चला गया। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करी तो टोटल नंबर ऑफ बनाना आ गया हमारे पास में 24। इस क्वेश्चन का हमको स्पेशली ध्यान रखना है कौन कौन सी स्टेप्स के अंदर करनी है। आगे करते हैं हम इसके 8th क्वेश्चन की ओर मूव, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम। 72 बुक का वेट दे रखा है 9 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक। तो इस सेम टाइप के हमारे पास में बुक है 40, तो इनका वेट कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो दे रखा है वो क्या है, वेट ऑफ 72 बुक्स का दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वेट ऑफ 72 बुक्स। 72 बुक्स का वेट दे रखा है किलोग्राम के अंदर, वो है 9 किलोग्राम। तो यहां से क्या करेंगे हम, 1 किलोग्राम, ये 1 बुक का वेट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो वेट ऑफ 1 बुक, 1 बुक का वेट कितना होगा, तो 9 को क्या करेंगे, सिंपली 72 से डिवाइड दे देंगे, तो 9 अपॉन में आ जाएगा 72। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, 1 बुक का वेट आ गया। 1 बुक का वेट आ गया 9 अपॉन 72। दोनों जो वैल्यू है 9 और अपॉन में 72 है, ये 9 से कैंसिल आउट हो सकती है। 9 के अंदर 9 का डिवाइड जाता है 1 टाइम, और 72 में जाता है 9 8 होता है 72। तो ये आ गया हमारे पास में 1 अपॉन 8 किलोग्राम। ये आया हमारे पास में एक बुक का वेट आया 1 अपॉन 8 किलोग्राम। यहाँ पे ऊपर 9 1 जा 9 हो गया और 9 8 जा 72 हो गया, मींस 1 का 8 पार्ट। 1 का 8 पार्ट किलोग्राम के अंदर हमारे पास में वेट आ गया 1 बुक का। अब इजीली क्या करेंगे हम, 40 बुक का वेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आगे देखो हम निकालेंगे वेट ऑफ 40 सच बुक्स। 40 बुक्स, 40 बुक्स का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1 बुक का वेट है उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 बुक का वेट है 1 अपॉन 8 और मल्टीप्लाई बाई कर दिया 40 से। अगर हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 40 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, और नीचे दे रखा है अपॉन के अंदर 8। अब देखो 40 के अंदर डिवाइड देते हैं 8 का, 8 1 जा 8, 8 5 जा होता है 40। तो ये कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। इसका डिवाइड जब हमने दिया 8 5 जा हो गया 40, तो ये 5 टाइम गया। 5 टाइम मींस क्या हो गया, ये किलोग्राम के अंदर आएगा। तो अगर हम परचेज करते हैं 40 बुक्स तो उनका वेट आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो यहाँ भी सिंपल कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, 72 बुक्स का वेट दे रखा था 9 किलोग्राम। यहाँ से हमने निकाला 1 बुक का वेट, तो 9 को डिवाइड दे दिया 72 से, मींस 9 के हमको 72 पार्ट्स करने हैं। 9 को 72 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल 72 बुक्स है और उनका वेट 9 किलोग्राम है। तो एक बुक का जो वेट आया वो 1 अपॉन में 8 आया। ये हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल आउट किया, तो 1 अपॉन 8 किलोग्राम आ गया। अब 1 अपॉन 8 किलोग्राम अगर 1 बुक का वेट है तो हमको 40 बुक का निकालना है, तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने में 40 1 जा 40 और नीचे आ गया 8, 8 5 जा होता है 45 किलोग्राम आ गया हमारे पास में 40 सच उस सेम टाइप की बुक्स का वेट। आगे करते हैं इसका 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए एक जो ट्रक है उसको 108 लीटर क्या चाहिए, डीजल चाहिए। तो हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर की। तो अगर 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो टोटल कितना जो है डीजल है वो रिक्वायर होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे 108 लीटर है जिससे जो ट्रक है 594 किलोमीटर चल सकता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि कितने लीटर के अंदर वो टोटल 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यहाँ पे देखो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट।
यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, 1 लीटर के अंदर 594 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाती है। तो कवर डिस्टेंस यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, कवर डिस्टेंस इन 108 लीटर ऑफ डीजल। इतने डीजल के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी हो रही है, 594 किलोमीटर हो रही है। अब यहां से इजीली हम क्या कर पाएंगे, 1 लीटर से कितना है वो डिस्टेंस है कवर हो सकती है, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये सॉरी डीजल, 1 लीटर ऑफ डीजल, 1 लीटर ऑफ डीजल के अंदर कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है, तो 594 को सिंपली क्या करेंगे, 108 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे डिवाइड दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास में, 1 लीटर से इतने डिस्टेंस हम कवर कर पाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलोमीटर के अंदर है, इसकी यूनिट किलोमीटर में, तो इसके क्या लगा देंगे हम, किलोमीटर लगा देंगे। इतने डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर हम कवर कर सकते हैं, एक ट्रक जो है वो कवर कर सकता है। अब इतने डिस्टेंस अगर 1 लीटर के अंदर कवर हो रही है तो टोटल हमको डिस्टेंस कवर करनी है 1650। ये वाली डिस्टेंस जो है वो हम कितने लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर कवर कर सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो डीजल रिक्वायर, यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर। ये एक डिस्टेंस है, इसको कवर करना है तो कितना जो है डीजल है वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो नंबर है, ये जो किलोमीटर है, ये इसका कितना टाइम है, क्योंकि अगर 1 लीटर का देखें तो हम इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है, तो इतनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना जो लीटर है पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है 650, इसको सिंपली डिवाइड दे देंगे बाई 594 और अपॉन में 108 से, क्योंकि ये जो हमको दे रखी है जो डिस्टेंस है ये 1 लीटर के अंदर कवर हो सकती है। तो इतने डिस्टेंस है वो कितने लीटर में होगी, तो हम डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड दे देंगे। तो हमारे पास में इसका कितना टाइम आ रहा है, मींस ये जो डिस्टेंस है ये इसकी कितने टाइम से है, उतना ही लीटर पेट्रोल रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 1650 यहाँ डिवाइड का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और इस वाले जो नंबर दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखी है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 108 ऊपर चला जाएगा और 594 नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, कि ऐसा एक सेम नंबर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे जो ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को डिवाइड देता है, डिवाइड जा सकता है जिस नंबर का। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो दोनों नंबर के अंदर 54 का डिवाइड जा सकता है। अगर 54 की टेबल 2 टाइम बोलते हैं तो कौन आता है, 108 आता है। अगर 54 की टेबल अगर 2 टाइम बोलते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाता है, 2 5 जा 10, 108 आ जाता है। और अगर 54 की टेबल हम बोलते हैं, 54 1 जा 54 और रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 5, 54 1 जा 54। अगर 54 की टेबल हम 11 टाइम बोलते हैं तो कौन आ जाता है, 594 आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में 11, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 ही आएगा। तो सेम टेबल से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ नीचे अगर 11 है तो 11 का डिवाइड देते हैं 1650 के अंदर, तो 11 1 जा 11 और यहाँ डिवाइड देंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। 16 माइनस 11 करेंगे तो बचेगा 5। तो देखो यहाँ डिवाइड देके हम शो कर देते हैं, 11 1 जा 11, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 बचेगा, इधर 0 बच जाएगा, आगे 5 राइट डाउन कर देंगे, 55 बना। 11 5 जा होता है 55, और यहाँ ये जो 0 है इस 0 को यहाँ राइट डाउन कर देंगे, तो 11 से कैंसिल आउट हुआ 150 टाइम। अब 150 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 150 2 जा कितना होता है 30, और एक इसके 0 लगा देंगे, क्योंकि 15 2 जा हो गया 30 और एक 0 लगा देंगे तो 300 लीटर। 300 लीटर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कि 300 लीटर के अंदर जो डिस्टेंस 1650 किलोमीटर की कवर हो जाएगी। टोटल हमको जो ये डीजल रिक्वायर होगा वो 300 लीटर होगा। तो सिंपली इस टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें क्या करना है हमको, हमने क्या किया, यहाँ पे 108 लीटर से कवर डिस्टेंस दे रखी थी तो हमने 1 लीटर से निकाल ली, 1 लीटर निकालने के लिए इसमें डिवाइड दिया, तो ये आ गया हमारे पास में किलोमीटर में 1 लीटर की डिस्टेंस आ गई। 1 लीटर जो डीजल है उससे इतनी डिस्टेंस कवर हो सकती है। अब यहाँ से क्या करना, हमको आगे ही हमको डिस्टेंस ही दे दी, तो अगर डिस्टेंस आगे दे रखी है तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका कितना टाइम है ये हमने फाइंड आउट किया है। तो कितना टाइम ये नंबर है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका डिवाइड देते हैं, तो हमने सिंपली डिवाइड दिया, इसका रेसिप्रोकल किया और सेम वैल्यू से यहाँ पे कैंसिल आउट किया।
तो हमारे पास में 300 लीटर आ गया। आगे करते हैं इसका 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजू परचेज 10 पेन फॉर ₹150। राजू क्या कर रहा है, पेन परचेज कर रहा है ₹150 के अंदर 10 पेन परचेज कर रहा है। एंड मनीष बाय 7 पेन फॉर ₹84। और जो मनीष बाय कर रहा है वो 7 पेन बाय कर रहा है ₹84 के अंदर। कैन यू से हु गोट द पेन चीपर। तो इनमें से चीपर मींस क्या है, सस्ता पेन है वो कौन सा परचेज कर रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट हम वन पेन की रेट फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से भी वन पेन की रेट फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम इजीली पता कर पाएंगे कि कौन है वो पेन चीपर खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले लेते हैं हम राजू की। राजू की कंडीशन क्या है, रेट ऑफ 10 पेन दे रखी है हमको या फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये सॉरी 10 पेन, 10 पेन का हमको यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन इक्वल्स टू रुपीज के अंदर है 150। तो यहां से इजीली क्या करेंगे, हम 1 पेन की रेट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 को डिवाइड दे देंगे सिंपली 10 से। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, या फिर 10 का अगर हम 15 टाइम करें तो कौन आता है, 150 आता है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे क्या बच गया, 15 बच गया। तो अगर एक पेन की रेट देखे तो ये आती है ₹15 में। एक पेन 15 रुपए के अंदर परचेज किया किसने, राजू ने। तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट हमने राजू के लिए राइट डाउन करी है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख देंगे फॉर राजू। अब आगे कंडीशन लेते हैं किसकी, मनीष की। तो आगे लिख देंगे फॉर मनीष। मनीष के लिए देखो, मनीष के लिए क्या है, बाय 7 पेन फॉर ₹84। 7 पेन बाय कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। 7 पेन्स का हमको कॉस्ट दे रखा है रुपीज के अंदर 84। तो यहां से इजीली क्या निकाल लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकाल लेंगे। तो 1 पेन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर 84 के अंदर 7 का डिवाइड दे देंगे। 84 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 का डिवाइड जैसे हम देते हैं, तो देखो 84 के अंदर 7 का डिवाइड देते हैं, पहले जाएगा 7 1 जा हो जाएगा 7, और 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 बचेगा, आगे से हम राइट आउट कर देंगे 4, 14 बन गया। 7 का डिवाइड देते हैं अगर 14 में, तो ये जाता है 2 टाइम्स, 7 2 जा होता है 14। तो हमारे पास में एक जो पेन है उसका प्राइस है यहाँ पे ₹12 है। अब यहाँ पे ₹12 आ रहा है और यहाँ पे ₹15 आ रहा है। तो यहाँ से हमसे चीपर पूछा है, चीपर मिस हो गया सस्ता, कि कम रेट का पेन है वो किसने बाय किया है। तो कम रेट का पेन यहाँ पे बाय किया है मनीष ने। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मनीष। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द पेन मनीष, मनीष परचेज चीपर पेन। मनीष जो परचेज कर रहा है वो क्या कर रहा है, चीपर पेन परचेज कर रहा है, मनीष परचेज चीपर। ये हमारा हो जाता है इसका आंसर, कि मनीष ने क्या किया है, सस्ता पेन बाय किया है। आगे करते हैं इसका 11th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स। अनीस है वो 42 रन मेक कर रहा है 6 ओवर के अंदर। 6 ओवर के अंदर टोटल 42 रन बनाता है। एंड अनूप मेड 63 रन इन 7 ओवर। और जो अनूप है वो क्या कर रहा है, 7 ओवर्स के अंदर टोटल 63 रन है वो बनाता है। तो हु मेड मोर रन पर ओवर, तो 1 ओवर के अंदर कौन है वो ज्यादा रन बना रहा है। तो यहां से हम देते हैं फर्स्ट 1 ओवर का रन्स निकालते हैं कि 1 ओवर के अंदर कौन ज्यादा रन कम रन बना रहा है। तो फर्स्ट यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे अनीस। तो अनीस क्या कर रहा है, कितने रन बना रहा है 1 ओवर के अंदर, हमको इसका दे रखा है 6 ओवर के रन दे रखे हैं। तो मेड रन बाई मनीष, मेड रन बाई मनीष। मनीष कितने रन बना रहा है, मेड रन बाई मनीष इन 6 ओवर्स। 6 ओवर्स में, 6 ओवर्स में वो टोटल रन बना रहा है यहाँ पे 42, तो इक्वल्स टू रख देंगे 42। 42 रन बना रहा है वो 6 ओवर में। तो यहाँ पे आगे लिख देंगे मेड रन बाई मनीष इन 1 ओवर। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे 1 ओवर के अंदर कितने रन बनाएगा। तो यहाँ 42 को डिवाइड दे देंगे 6 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 42 में अगर 6 का डिवाइड देते हैं 6 7 होता है 42। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ओवर में टोटल उसने कितने रन बनाए, 7 रन बनाए। ये आ गया हमारे पास में उसके एक रन के, ये एक ओवर के रन आ गए। अब आगे देखो, आगे दे रखा है हमको अनूप के। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे मेड रन बाई अनूप। अनूप कितने रन बनाता है, मेड रन बाई अनूप इन ओवर। वो टोटल यहाँ पे 7 ओवर खेलता है, तो यहाँ मेड रन बाई अनूप इन 7 ओवर्स।
7 ओवर्स का दे रखा है हमको इसका 63 इक्वल्स टू 63। तो यहाँ से इजीली हम निकाल लेंगे मेड रन बाई अनूप इन 1 ओवर, यहाँ से भी हम निकालेंगे इसका 1 ओवर के रन। तो 63 को क्या करेंगे 7 से, यहाँ पे 7 का दे रखा है 1 का निकालना है, तो इस वैल्यू को 7 से डिवाइड दे देंगे। तो 7 9 से होता है 63, तो इट मीन्स 9 रन क्या करता है अनूप बनाता है किसमें 1 ओवर के अंदर। अगर 1 ओवर में 9 रन बना रहा है और ये जो मनीष है ये 1 ओवर के अंदर बना रहा है 7 रन, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या पूछा है हु मेड मोर रन पर ओवर, एक ओवर पर ओवर मीन्स क्या हो गया 1 ओवर के अंदर कौन ज्यादा रन बना रहा है। तो यहाँ पे 7 और 9 में से 9 बड़ा है, तो इट मीन्स अनूप जो है वो 1 ओवर के अंदर ज्यादा रन बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा अनूप, अनूप मेड मोर रन, अनूप मेड मोर रन पर ओवर। पर ओवर के अंदर मनीष जो है वो ज्यादा ये सॉरी अनूप जो है वो ज्यादा रन बना रहा है, अनूप मेड मोर रन पर ओवर। ये क्या हो जाएगा सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा अनूप। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज है 6th क्लास के और अदर क्लासेस के इंपोर्टेंट वीडियोज है वो आप मिस ना कर पाओ।